माँ बहू को भी बहुत प्यार करती है। माँ ममता की मूरत है तो सासू माँ जीवन की सूरत है। हेलो माँ, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो बेटा? माँ मैं भी ठीक हूँ। भैया भाभी सुबह ही निकल गए हैं, शाम तक उन लोग भी घर पहुँच जाएंगे, फिर तुम्हें और आराम मिल जाएगा। फिर कमला मौसी को घर भेज देना। बहुत सेवा की उसने आपकी। जब भाभी और भैया यहाँ आए थे तब मेरे तरफ से धन्यवाद बोल देना मौसी को। यहाँ पे सब मेहमान चले गए, बस इनकी मौसी और उनकी बेटी है। उन लोग भी कल ही फ्लाइट से जाएंगे और उन लोग भी अभी कहीं नज़दीक कहीं सब बाहर घूमने गए हैं। माँ आपको सब याद कर रहे थे, सब पूछ रहे थे कि मम्मी कैसे नहीं आ पाई, नाती की जो शादी थी। हाँ बेटा, मेरा मन तो वहीं लगा था, ना मैं हड़बड़ा करती, ना मैं गिरती और ना पैर की हड्डी टूटती। अब तो महीने चलना फिरना बंद। बहू ने फ़ोन पर फ़ोटो वीडियो सब भेज दिए। बहुत सुंदर शादी हुई बेटा, सबका ख्याल रखा तुमने। हाँ माँ, लेकिन माँ तुम आती तो खुशी और दुगनी हो जाती। हाँ बेटा, अच्छा हुआ कमला मौसी ने मदद की तो तुम्हारे यहाँ बहू भी शादी में जा पाई, नहीं तो उसका जाना मुश्किल ही था। मेरे को अकेले छोड़ कर जाना। हाँ माँ, भाभी बहुत अच्छी हैं, तुम्हारा बहुत ख्याल रखती हैं। तुमने भाभी को अपने जैसे बनाया है, मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने देती। और माँ तुम्ही भी तो बहू को बहुत प्यार करती हो। माँ मुझे एक बात बोलनी थी। हाँ बोल माँ, मुझे माफ़ करना। किस बात की माफ़ी? कुछ नहीं माँ, बाद में बात करूँगी, अब रखती हूँ फ़ोन, कहकर रख नेहा ने अपने रूम में चली गई। 4-5 दिन से नेहा को फुर्सत नहीं थी। उसके बेटे की जो शादी थी, मेहमानों से भरा घर आज खाली खाली लग रहा था। बेटा संजय और बहू शालिनी दोनों ही हनीमून के गए और तभी उसको अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। इसीलिए वो अपनी मम्मी को बार बार याद कर रही थी और 7-8 साल पीछे में चली गई। भैया की जब शादी तब मैं माँ से मेरा झगड़ा हुआ था, ना ठीक से बात कर रही थी और ना कुछ काम में मदद कर रही थी, मुंह फुलाकर बैठी थी। पूरे शादी में सबका एक ही सवाल था, क्या हुआ नेहा, ससुराल में सब कुछ ठीक ही है ना? तबीयत तो ठीक ही है ना? तो हाँ कर सबको जवाब दे करती। मन ही मन माँ पर गुस्सा हो रही थी और माँ को पता था कि मैं नाराज़ हूँ। माँ ने कितने बार कोशिश किए मेरे से बात करने की, लेकिन मेरा मूड ही ख़राब था। क्या करूँ, बचपन से मैं लाड प्यार से पली हूँ, मेरे बगैर कुछ काम नहीं होता पूरे ख़ानदान में। मैं जो इकलौती बेटी थी, शायद इस लाड प्यार की आदी हो गई थी। घर का रंग हो या पर्दे, मेरी चॉइस। ससुराल जाने बाद भी मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि जब नेहा आएगी तब पसंद करेगी, लेकिन जब से भैया की शादी तय हो गई, कुछ घर का माहौल बदला सा गया। पता नहीं कुछ मेरे मन को ऐसा लग रहा था। जब मैं भैया की शादी में ससुराल में मायके आई तो ऐसा लग रहा था मानो अब मैं पराई ही हो गई। माँ को तो फुर्सत ही नहीं नई बहू में, बस उसी का ख्याल और उसका ध्यान। नई बहू को कुछ भी कम नहीं पड़ना चाहिए। माँ व्यस्त थी और अचानक माँ ने मेरे हाथ में कुछ कपड़े और गहने दिए। ये सब रिश्तेदारों ने दिए हैं और मैंने फट से अपना हाथ बाजू कर दिया। माँ ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। बेटा नाराज़ मत होना, कुछ दिन से मुझे समय नहीं मिल रहा था, इसका मतलब कदापि यह नहीं है कि तुम्हारा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। नई बहू घर आई है, वो भी तो अपना घर अपने लोग छोड़कर नए घर में आई है, हमारे विश्वास के साथ तो आई है। नई बहू नए घर में अपनों को खोज रही है और मैं एक माँ हूँ, अपनी नई बेटी का ध्यान रख रही हूँ, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। मैं माँ की जगह नहीं ले सकती, लेकिन अपनी बेटी की जगह ज़रूर ले सकती हूँ। इसीलिए ये आंगन तुम दोनों का बराबर है, दोनों के साथ कभी भी पक्षपात नहीं हो। अपने बेटे की शादी में नेहा को आज समझ में आ रहा है कि जब नई बहू घर में आती है तो सास नहीं माँ बनकर रहना पड़ता है। माफ़ करना माँ, मैं गलत थी, आपकी ममता को समझ नहीं पाई। माँ मुझे आपके जैसा ही बनना है, मुझे सास नहीं माँ बनकर रहना है और बहू को बहू नहीं बेटी बनाकर रखना है। सास और माँ बस शब्दों का ही अंतर है, ममता दोनों में भी बराबर ही रहती है।